देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर आप गरीब का ध्यान रखेंगे, उसके लिए योजनाएं बनाएंगे, योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचेगा, तो उसका फायदा होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कर्नाटक वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की थी। मध्य प्रदेश में जो टीम कर्नाटक का चुनाव लड़वा रही थी, उस टीम को भेजा गया। ये तय किया गया कि कोशिश करें इलेक्शन को लोकल इश्यूज पर कॉन्सेंट्रेट करें। ये तय किया गया कि जो एग्जिस्टिंग सरकार है बीजेपी की, उस पर करप्ट होने का इल्ज़ाम लगाया जाए। जो जो बातें कर्नाटक में की गई थी और फिर वहाँ पर भी हनुमान जी की, भगवान राम की बात की जाए, ये सब कांग्रेस ने प्लान किया था मध्य प्रदेश के लिए और उन्हें भरोसा था इसी आधार पर जैसे कर्नाटक जीते ये जीतेंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फेल साबित हुई। तो जो मध्य प्रदेश की सीटें हैं, अगर इनको एनालाइज करें, चंबल में बीजेपी को 20 सीटें मिल रही हैं और यहां कांग्रेस 13 सीटों पर आगे है। विंध में बीजेपी 20 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 7 पर आगे है। महाकौशल में बीजेपी 18 पर और कांग्रेस 20 पर आगे है। मध्य क्षेत्र में बीजेपी 26 पर और कांग्रेस 9 सीटों पर आगे है। और मालवा, ये बड़ा क्षेत्र है, यहां बीजेपी 48 सीटों पर और कांग्रेस 17 पर आगे है। बुंदेलखंड में बीजेपी 20 पर और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे है। तो एक रीजन को छोड़ के बाकी सारे रीजन में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से जबरदस्त लीड लिए हुए है और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, इसमें अब कोई शक नहीं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, ये सरप्राइजिंग रुझान है दोनों ही पार्टियों के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस से मानकर चल रही थी कि इस चुनाव में भूपेश बघेल फिर से रिपीट होंगे, लेकिन फिलहाल रुझान ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं। कड़ी टक्कर दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। 48 पर बीजेपी आगे है तो 40 पर कांग्रेस आगे चल रही है। और बहुत सारी ऐसी सीट है जहां पर क्लोज फाइट देखने को मिल रही है, यानी बीजेपी के लिहाज से जरूर ये सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन कांग्रेस यहां से रिवाइव करेगी या नहीं करेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। दो और मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता जयवीर हमारे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ हैं। जयवीर जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये जो नतीजे, जो रुझान सामने आ रहे हैं, फिलहाल ये कह सकते हैं शुरुआती रुझान आपके लिए खुशखबरी और मिठाई बांटने वाले हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं 2-3 बातें। जो रुझान हैं और जो नतीजे आएंगे, ये तय कर दिया भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में बल्ले बल्ले होने वाली है। ढोल और जो लड्डू हैं उनका जश्न मनाया जाएगा। चिंता की बात है जो कांग्रेस ने लड्डू मंगाए थे, अब उन लड्डुओं का क्या होगा। तीसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी की मेहनत, कार्यकर्ता की मेहनत है, वो भाजपा का विजय रथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लेके आएगी। अहम बात, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा वोटर तोड़ो यात्रा साबित हो रही है। वोटर टूट गया उस जोड़ो यात्रा से, ये सामने। अब आपने बार बार कहा छत्तीसगढ़ में सरप्राइजिंग रिजल्ट, सरप्राइजिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 100% यकीन था भाजपा की सरकार आएगी। क्यों? क्योंकि बघेल साहब ने केवल एआईसीसी की बोरियां भरी हैं, वोटर की झोली में कुछ नहीं डाला छत्तीसगढ़ में। उस बात का बदला छत्तीसगढ़ की महिला, छत्तीसगढ़ का युवा जो शराब घोटाले, पीडीएस, महादेव ऐप स्कैम से ठगे महसूस कर रहे हैं, उसका नतीजा आपको दिखने को मिल रहा है स्क्रीन पे। आलोक शर्मा जी, ये नतीजे वाकई निराशाजनक हैं आपके लिए। मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है, बहुत बड़ी हार आपकी। राजस्थान में अब गैप बढ़ता जा रहा है आपके और बीजेपी के बीच में। छत्तीसगढ़ में क्लोज हैं, लेकिन बीजेपी आगे रहेगी इसका अनुमान नहीं, शायद पोस्टर्स भी नहीं लगा पाए। तेलंगाना जरूर आपके लिए अच्छा रहा। देखिए मुझे लगता है अनुमान तो तमाम मीडिया चैनल्स ने जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के भी नहीं लगाए थे, लेकिन अभी से मैं फिर कहूंगा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, तेलंगाना में हम स्पष्ट बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों में क्लोज फाइट है और दोनों में हमें पूरी अभी भी उम्मीद है। अभी केवल 2 राउंड की काउंटिंग हुई है, अभी से भारत जोड़ो यात्रा फेल हो गई, ये पास हो गया, वो पास हो गया। मुझे नहीं लगता है कि अभी इतने बड़े निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। मुझे लगता है अभी भी 4 राज्यों में से 3 में कांग्रेस की सरकार आएगी। मतलब एमपी में आप हार स्वीकार कर रहे हैं? देखिए एमपी में जिस तरह का गैप नजर आ रहा है, मुझे क्या सभी को, आप जो बैठे हैं वो भी और दर्शक जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि गैप ये काफ़ी बड़ा है, इसको पाटना मुश्किल होगा। लेकिन बाकी जगह
छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी, हमारी राजस्थान में भी सरकार बनेगी। जयवीर जवाब दे रहे हैं जी। एक मेरे आलोक भाई मेरे बड़े भाई भी हैं, इनका मान इज्जत सत्कार करता हूं और कांग्रेस के एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, पर इनकी बातें सुन के मुझे एक हिंदी की कहावत याद आ गई, आज तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं और इस बात का फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। राजस्थान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट 103 भाजपा और 74 कांग्रेस पार्टी। तो अगर राजस्थान में जादूगर का जादू गायब हो गया है, ठगेश सरकार को वोटर ने बदला ले लिया है और जो कमलनाथ सरकार का 18 महीने की बेवफाई थी उसे मतदाता नहीं भूला है, ये इलेक्शन कमीशन की ऑफ इंडिया की वेबसाइट साफ दर्शा रही है। अब तो प्रश्न ये है कब कांग्रेस ईवीएम पे, कब कांग्रेस संस्थाओं पे आरोप लगाना शुरू करेगी, वो आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है कि आरोप अगर कोई प्रश्न होगा तो आरोप भी लगाया जाएगा। आज हमने नहीं लगाए, इलेक्शन कमीशन के पास तो तमाम शिकायतें लेकर पिछले कुछ दिनों से बीजेपी भी गई, लेकिन बीजेपी के हमारे तमाम साथी अभी से इलेक्शन कमीशन के बचाव में उतर जाएंगे ऐसी उम्मीद नहीं। देखिए मैं आपको वोट परसेंटेज का गैप बता देता हूं आपको। मध्य प्रदेश में बीजेपी 8% वोट से आगे चल रही है इस वक्त। छत्तीसगढ़ में यह गैप 3% का है आलोक जी, और राजस्थान में 2.5% वोट का। जब हम देखते हैं जब गिनती पूरी हो जाती है तो यही लगभग गैप जो है काफी भारी साबित होता है सीटों में। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 3%, 2.5%, 4% का वोट गैप बना रहता है तो स्वाभाविक है कि उसमें कहीं ना कहीं फिर वोटों का प्रतिशत, जो सीटों का जो संख्या है उसमें काफी गैप आता है। मैं उस बात से आपकी से सहमत हूं, लेकिन ये वोट परसेंटेज 2-2.5 का अभी मैं समझता हूं 50,000 की काउंटिंग हुई है मैक्सिमम, 2.5 से 3 लाख वोट एवरेज है, 2.25 से 3 लाख। तो अभी तो धैर्य रखना चाहिए, बहुत जल्दबाजी होगी अभी इन 3 राज्यों के बारे में कुछ भी कहना। जयवीर जी धैर्य रखेंगे या अभी से मिठाइयां बांटना शुरू कर देंगे? आलोक शर्मा जी तो कॉन्फिडेंट हैं कि अभी जो 2 राज्य हैं उसमें तो हम वापसी करेंगे, सरकार बनाएंगे। देखिए धैर्य, भारतीय जनता पार्टी सरफरोशी, शिद्दत, धैर्य, वास्तविकता, जमीन पे कान लगा के चुनाव लड़ती है और जश्न भी उसी प्रकार से मनाती है। कांग्रेस पार्टी ट्विटर पे प्रधानमंत्री जी को गाली दे के और जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं उनकी हवाओं में आके, उनकी गुंजलों में उलझ के चुनाव लड़ती है। उसका अंतर आपको दिख रहा है। मैं तो आलोक भाई को कहूंगा कि जो लड्डू कांग्रेस के काम नहीं आने वाले, उन लड्डुओं को अगर आप भाजपा ऑफिस भिजवाना चाहते हैं तो मैं व्यवस्था कर देता हूं, क्योंकि जश्न और ढोल तो यही होने वाले हैं। ये तो ऑफर बुरा नहीं है आलोक जी। कांग्रेस पार्टी का दिल हमेशा से बड़ा रहता है। अगर बीजेपी जीतेगी तो हमें उसमें भी परहेज नहीं है, लेकिन अगर हम जीते तो आपने जो लड्डू बनवा रखे हो, हमने तो अभी नहीं बनवाए थे, आपने बनवा रखे हो तो जरूर भिजवाइएगा। देखिए मैं आपको एमपी से एक खबर देता हूं। दिग्विजय सिंह जी के भाई और बेटे दोनों इस वक्त जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। जयवर्धन जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, लक्ष्मण सिंह वो पीछे चल रहे हैं। जिस किस्म की जीत बीजेपी को मिल रही है एमपी से, ये सब कुछ जो है अब कोई इसमें आश्चर्य नहीं दिखाई देता। तो दिग्विजय सिंह जी के भाई बेटे दोनों को टिकट दिया गया था इस बार, और दोनों इस वक्त जो है वो ट्रेल कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। समीर जी, बिल्कुल ये बहुत चौंकाने वाला खबर आ रही है कि मध्य राजगढ़ एरिया दिग्विजय सिंह का बिल्कुल गढ़ माना जाता है। यहाँ से उनके भाई लक्ष्मण सिंह वहाँ से जीतते रहे और बेटे के हार की उम्मीद कि वो पीछे होंगे, ये मतलब वहाँ पे स्थानीय लोग भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन ये बता रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का जो 3.5 साल का भी कार्यकाल रहा है, जनता ने उसके ऊपर मुहर लगाने का काम किया है। और मुझे ऐसा लगा कि किसान सम्मान निधि ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है, जो 4,000 से बढ़ाकर उसकी निधि 6,000 कर दी गई है। और महिलाओं के लिए जो योजना शुरू गई है उसका असर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है। और हर क्षेत्र में और हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान किया है। और उसी का असर है कि बड़े बड़े दिग्गज मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते थे, आज वो चुनाव हारने की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। और एक और बात है कि प्रधानमंत्री मोदी पर जो पर्सनल अटैक किए हैं उसका भी असर आपको इन चारों राज्यों में दिखाई देगा। मोदी के को लेकर के पर्सनल अटैक करना, उनके बारे में पिछले 2018 में भी असर देखा था और इन 4 इलेक्शन पे भी ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज कैंपेन था। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो अटैक किया था उसका असर दिखाई दे रहा है। देखिए तो ये चांदचौड़ा सीट से लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के भाई, वो पीछे चल रहे हैं। राघोगढ़ से
उनके बेटे जयवर्धन सिंह वो पीछे चल रहे हैं इस वक्त। ये मध्य प्रदेश से जो हमें खबर मिल रही है। राजस्थान में अब एक ऐसा लग रहा है कि जो स्थिति जो थी पिछले 1 घंटे से कमोबेश वहीं पर वो कायम है और गैप भी बरकरार है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। मैंने आपको बताया था राजस्थान में अभी 2.5% वोट का गैप जो है बीजेपी कांग्रेस के बीच में लगातार बना हुआ है और सीटों में आप देख रहे हैं 20 सीटों से ज्यादा का अंतर है। छत्तीसगढ़ में जो है वोट परसेंटेज जो है गैप जो है वो 3% के करीब का है और 9 सीटों का अंतर आपको स्पष्ट जो है दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की क्या बात करें, 8% से लीड कर रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। 150 सीटों से ज्यादा सीटें इस वक्त बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी आप समझिए 150 प्लस 160 के करीब बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। एक अनुमान भावेश कह रहे थे कि 160 प्लस भी अगर एमपी में बीजेपी हो तो आश्चर्य इसका नहीं होना चाहिए। भावेश वो होता दिख रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में फैक्ट ये था जो हमारे पास रॉ डेटा थे उसमें 180 सीट पे बीजेपी लीड कर रही थी, लेकिन 20 ऐसी सीटें थी जो स्विंग सीट थी, किधर भी जा सकती थी क्योंकि कांग्रेस ने भी यहाँ पे बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, भले ही हार रही है लेकिन कांग्रेस चुनाव बहुत अच्छे से कैंपेन बहुत अच्छे से कर रही थी। इसकी वजह से हम लोग उस 20 सीट को कांग्रेस एडवांटेज दे के चल लेते, लेकिन ये दिए 160 प्लस भी चले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि सबसे ज़्यादा शौकत तो छत्तीसगढ़ है सबके लिए। तो आपको मैं बता दूं, अब देखिए रुझानों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जादुई आंकड़े के पार हो चुकी है। 46वां नंबर है छत्तीसगढ़ में जिस पर सरकार बनाई जाती है और इस वक्त 49 पर खड़े हुए आप दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और ये सबके लिए एक आश्चर्य, हमें भी ये कहना पड़ेगा कि ये अनुमान जो है हम भी शायद पढ़ नहीं पाए थे क्योंकि ग्राउंड पर ऐसा जो है उस वक्त जाकर के नहीं लग रहा था। अब उसके तमाम विश्लेषण किए जा सकते हैं, कौन सी स्कीम चली, कौन से मुद्दे चल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के अंदर पार्टी के लिए तो बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक है और बाकी सबके लिए एक केस स्टडी भी होगा कि ऐसे चुनाव में जिसमें बीजेपी बहुत विजिबल नहीं दिख रही थी प्रचार में, वहां ऐसे नंबर देखने को आप ठीक कह रहे हो। 23 सीटों पर जो मार्जिन है उसमें 1000 से भी कम का ये जो फासला है। बीजेपी 8 सीटों पर इस वक्त आगे है, जिनमें 23 सीटों की बात करी और 15 सीटों पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है और ये गैप जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बढ़ता चला जा रहा है। तेलंगाना की बात करें तो इकलौता एक ऐसा राज्य जहां से कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, 67 सीटों में रुझान में कांग्रेस आगे है। बीआरएस के लिए बड़ा झटका 39 सीटों पर, बीजेपी 8, अभी भी बीजेपी के लिए ये अच्छी स्थिति राघवन कही जाएगी तेलंगाना में। देखिए अभी एक इलेक्शन कमीशन का डाटा आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो भी काउंटिंग हुई है उसमें बीजेपी को 14% जो है वो वोट शेयर बीजेपी का है। 2018 की बात कर ले तो ये 6% था, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बीजेपी के लिए कितना बड़ा प्लस होगा। हालांकि उम्मीद ये बीजेपी के लोग भी कर रहे थे कि 3 से 5 सीट जो है वो शॉर्ट जीतेंगे, लेकिन 8 सीट पर अभी जो लीड चल रही है बीजेपी की उसमें लगता है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर है। बड़ा झटका असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी है मीनाक्षी, क्योंकि देखिए आप 3-4 सीटों पर 7 सीटों पर उनको शॉर्ट विक्ट्री वो लगातार वहाँ से जीत दर्ज करते हैं। ओल्ड सिटी उनका गढ़ कहा जाता है, लेकिन अगर वो वहाँ से 7 सीटों से 4 सीटों पर आ गए, क्योंकि इस बार 2 सीट एक्स्ट्रा और लड़ी थी, तो अगर कुल टैली 9 की है और 9 में से वो 3 या 4 सीट जीतते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक बड़ा मैसेज ये भी जाएगा यहाँ से कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं अब वो असदुद्दीन ओवैसी की बजाय बिल्कुल। आप देखिए झटके की बात कर रहे हैं राघवन, तो एक झटका यहाँ पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है और उनके बड़े चेहरे को लग रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं और ये जो मार्जिन है वोटों का वो 10,000 वोटों का है और इस सीट को टफ सीट माना जा रहा था बागियों की वजह से। हालांकि आखिरी वक्त में खबरें आ रही थी कि बागियों को मैनेज कर लिया गया है, सीधा फोन दिल्ली से जा रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके के रुझान है उसमें मुश्किल में फंसते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौर नजर आ रहे हैं। राहुल जी देखिए वहाँ पर जो कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया है वो छात्र नेता हैं जिनको उन्होंने खड़ा किया हुआ है और अगर ऐसे में इस तरह के रुझान आ रहे हैं तो इसका मतलब राज्यवर्धन सिंह राठौर को उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया होगा। लेकिन एक और देखिए इसमें जो छत्तीसगढ़ का चुनाव है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर भूपेश बघेल यानी जो उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा छीनने की कोशिश की थी वो काम नहीं किया उनका। उन्होंने जो इतनी सारी जो स्कीम्स जो हैं जिसे हम फ्रीबीज कहते हैं वो दी हैं लोगों को, तो उन्होंने वो भी रिजेक्ट हो गया है लगता है। लेकिन मुझे लगता है रमन सिंह जो हैं राजनांदगांव का जो चुनाव है वो काफ़ी क्लोज चल रहा है इस वक्त। वहाँ पर जो है वो रमन सिंह जो है बहुत ज़्यादा मार्जिन उनके और उनके जो विरोधी हैं उनके बीच में नहीं चल रहा है, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कि आपने कहा कि वहाँ छत्तीसगढ़ में वैसे भी क्लोज चुनाव चल रहा है, तो क्लोज ये नहीं, अब तो 50 सीटों पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस 39 सीटों पर आगे है, अन्य एक पर, तो अब तो क्लोज भी नहीं रहा। ये काफ़ी बीजेपी काफ़ी आगे निकल गई।